राम श्री राम जय जय 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 राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य क्षन्तः न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताखमारोपितवामभागं क्षिपाणो महासाह्यचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बदलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं क्षितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक से व्याख्यान कथन किया जा रहा है, जिसके पहले 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का प्रवाह चल रहा था। और जो प्रवाह चल रहा था उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए और उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गत विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर जो है विस्तार से दिया। और अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित जो ज्ञान के विषय हैं उनको विलक्षण रीत से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले कि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान जो है वो दोष दृष्टि रहित कहते हैं अर्जुन से कि तेरे लिए मैं फिर से अच्छी तरह से कह रहा हूँ। हाँ, इदम तो गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम, जो ज्ञान विज्ञान सहित है वो उसको यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। और जिसको जान करके तो हे अर्जुन तुम अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाओगे मोक्ष से शुभात्। इदम तो ते गुह्यतमं प्रोक्ष्यामनसूये। भगवान कहते हैं भगवान के मन में जिस तत्व को और विषय को कहने की इच्छा है उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले जो है ये इदम माने यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उस भगवान के मन बुद्धि में स्थित जो है तत्व की महिमा कहने के लिए है, उस तत्व की महिमा कहने के लिए है
जो भगवान के मन बुद्धि में स्थित है उसको गुह्यतम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। भगवान जो अब कहने जा रहे हैं इसी को आगे जो है राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्वगुह्यतम बताए हैं। अब यहाँ जो है गुह्यतमम कहा गया है मन मना भाव, और 18वें अध्याय में सर्वगुह्यतमम। तब यह जो अत्यंत गुह्य अर्थात गोपनीय है, गोपनीय तत्व वो कहते हैं कि हर एक सामने नहीं कहा जा सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है, और जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति जो है थोड़ी भी दोष दृष्टि है, हाँ, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है। हाँ, अर्थात अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। तो अब इसी बात को लेकर के भगवान जो है अर्जुन के लिए अनसूयवे माने ये विशेषण दिया, जिससे कहते हैं कि भैया तुम तो दोष दृष्ट रहित हो। हाँ, इसलिए मैं भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सामने अत्यंत गोपनीय बात को मैं अब फिर से तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उस तत्व को भी कह रहा हूँ और उसके उपायों को भी तुम कहूँगा। प्रोक्षामि, प्रोक्षामि पद का दूसरा भाव ये है कि मैं उस बात को भगवान कहते हैं विलक्षण रीत से और साफ साफ कहूँगा, अर्थात मात्र मनुष्य जो है मेरे शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे वही कोई दुराचारी से दुराचारी या जो है मनुष्य पापी से पापी क्यों ना हो, तथा किसी का वर्ण, किसी का आश्रम का, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, और किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो और किसी वेश का हो, कोई भी क्यों न हो, भगवान कहते हैं वह भी यदि मेरे शरण होकर मेरी प्राप्त कर लेता है। आप भगवान कहते हैं यही बात मैं विशेषता से तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, अब 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी उतनी बातें नहीं कह सके भगवान, इसलिए यहाँ जो है फिर से भगवान जो है उसी विषय को आगे कह रहे हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम, अर्थात भगवान कहते हैं इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं। भगवान कहे इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है। अर्थात यह संपूर्ण संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है, यदि ये मान लिया जाए, दृढ़ता से मान लिया जाए तो ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। हाँ, तो भगवान के सिवाय अनुभव होना यहाँ जो है मानना नहीं है। अनुभव जो होता है वो स्वभाव में आ जाता है, वो 24 आवर्स जो है अनुभव होता रहता है। हाँ, भूलता नहीं है। जैसे हमें नहीं भूल रहा कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, वैसे ही भगवान के सिवाय जो है दूसरा कोई तत्व नहीं है इस संसार में, सब भगवान में है। अर्थात हाँ, तो ऐसा होना ये विज्ञान है। और इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही भगवान जो है यहाँ इदम गुह्यतम विशेषण बता रहे हैं। अब ज्ञान जो विज्ञान संबंधी विशेष बात क्या है कि इस ज्ञान विज्ञान को जानकर अर्जुन कहते हैं तुम जो है इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञान ही राजविद्या, राजगुह्य आदि कहा गया है। आप इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे जो है मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जो है वो जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा कह करके भगवान ने ज्ञान को बताया है। हाँ, जो इस पर विश्वास नहीं करता, धर्म पर श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। भगवान बता रहे हैं कि मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है कि ऐसा जो दृढ़ता से जो है अनुभव करता है कि सब कुछ जो कुछ भी है वो भगवान ही हैं, हाँ, और दूसरा कोई नहीं है, तो जो ऐसा जो है जो अनुभव करता है उसे विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी प्रकृति के बस में हुए महाप्रलय में जो है भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म जो है मेरे को बांधते नहीं हैं। भगवान कहते हैं मैं उन कर्मों में नहीं बांधता हूँ, उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ।
और भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, और मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। भगवान कहते हैं राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ है। महात्मा लोग जो है वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और भगवान कहते हैं मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर जो है मेरे को ही संपूर्ण प्राणियों का आदि मानते हैं, उत्पन्न का कारण मानते हैं, तो वो मेरा भजन करते हैं और मेरे को नमस्कार करते हैं। अब कर्म ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं। कई जो है महात्मा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी केवल अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। अब ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्त हूँ, यज्ञ हूँ, और मैं ही स्वदा हूँ, और मैं ही औषधि आदि हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा कर भगवान ने विज्ञान बताया है। अब कहते हैं कि जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ पर सुख भोगते हैं, और फिर जब सुख भोगते हैं तो उनका जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुण्य समाप्त होने पर फिर वो लौट करके मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अब लेकिन जो अनन्य भाव से मेरा, भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करने वाले हैं, उनका अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, तो उन अनन्य भाव से चिंतन करने वालों का भगवान कहते हैं योगक्षेम मैं स्वयं भान करता हूँ। योगक्षेम योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और क्षेम माने प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान कहते हैं ये जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनका ऐसे चिंतन करने वाले प्राणियों का, मनुष्यों का योगक्षेम मैं स्वयं भान करता हूँ। और श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का जो पूजन करते हैं, तो पूजन करने वाले वो वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं विधिपूर्वक नहीं करते। और जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते हैं, तो उनका पतन हो जाता है, क्योंकि भगवान ही संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं और उसके स्वामी हैं। तो कहते हैं भगवान की जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि फल जल आदि जो भी तथा संपूर्ण क्रियाओं को मुझे अर्पण करता है, वो शुभ शुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। और कहते हैं मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष किसी से नहीं है, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। अब इसके आगे जो है भगवान विज्ञान की व्याख्या बता रहे हैं। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभाद, अर्थात असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है। असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत माने संसार, संसार के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है। अब असत संसार के साथ जो है यदि अपना संबंध माना हुआ है ना, तो वास्तविक संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध तो जीव जो है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो वास्तव में तो संसार के साथ जो जीव ने अपना संबंध मान लिया है, वो तो केवल माना हुआ है कि शरीर उसका है, संसार उसका है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ जो है वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है, और अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है। किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है, तो अब इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। जो भूल जनित मान्यता है, तो भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल जो है आगंतुक है, और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं। ऐसे ही जो है भगवान का अविनाशी अंश यह जीव है, और यह जीव जो है भगवान से विमुख होकर जिस किसी योन में जाता है,
वहीं पर वो जीव मैं और मेरापन करके और शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है तथा अर्थात महल चढ़ा लेता है और जो है फिर जन्मता मरता रहता है। अब जब यह जीव अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब यह सुख संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और इसी भाव को लेकर भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तुम भी अशुभ से मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान जो है विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताते हैं। अब आगे भगवान उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमर्व्यमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण विद्याओं का और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षावगम धर्म्यम, तो और यह धर्म है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। राजविद्या जो है, राजविद्या माने यह विज्ञान सहित ज्ञान जो है वो संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। भगवान ने इस 7वें अध्याय का आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असम्मूढ़ पुरुष मेरे को अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्ववित हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के जो है सगुण साकार स्वरूप का बहुत विशेष महिमा है। अब राजगुह्यम का अर्थ बता रहे हैं। राजगुह्यम माने संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। कौन सी? कि जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब जो है अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। अब इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं, अनन्य भाव के भक्त होते हैं और उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्रमिदम माने इस विद्या के समान जो है पवित्र कोई करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और जो है वो पवित्र बन जाता है। तो जब पवित्र हो जाता है तो उसको शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है, सदैव के रहने वाली शांति उसको मिल जाती है। अब आगे भगवान जो है अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया है। पवित्रम परमम भवान। भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। और जो है यहाँ जो है राज विद्या आदि 8 विशेषण दिया गया है जो विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बनाते हैं। इसका तात्पर्य है कि पवित्र परमात्मा का नाम रूप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान आदि सब पवित्र है। भगवान परमात्मा पवित्र हैं तो परमात्मा जब पवित्र हैं तो परमात्मा को जो नाम है उनका रूप है और लीला है, उन्होंने जो भी लीला किया है, जो परमात्मा का धाम है और जो परमात्मा का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ये सब पवित्र हैं। अर्थात
भगवत संबंधी जो भी है, जो कुछ है, वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, अपवित्रः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतरः शुचिः। आप उत्तमम जो है, पवित्रमिदम उत्तमम, उत्तमम माने यह सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ। इसके समकक्ष जो है कोई दूसरी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। हाँ, यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है। क्योंकि जो है ये विद्या जो है, इस विद्या से भगवान कहते हैं मेरा भक्त भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। भगवान कहते हैं इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे हैं, मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। मैं तेषु चाप्य हम। हाँ, अध्याय 9 के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं तेषु चाप्य हम, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जान लेता है, वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करता है, और इस बात को जानते ही जो परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष फल यही है। अब धर्मम माने यह धर्ममय है। भैया जो गुप्त ज्ञान है ये धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भावपूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाते हैं, तो वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। और यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। आप भगवान ने जो है दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस का साधन नहीं है। धर्म्याधि युद्धोश्रेयो अंत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार जो है शास्त्र विहित जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म हैं। अब इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के लिए जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं, उन सब का नाम भगवान ने धर्म्यामृत रखा है। अर्थात वे सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय हैं। अब व्ययम माने इसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, या इसलिए यह अविनाशी है। अब भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता है। न मे भक्तः प्रणश्यति। फिर कर्तुम सुसुखम, अर्थात यह करने में बहुत सुगम है। पत्र पुष्प फल जल आदि चीज़ों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। पत्र पुष्प फल जल आदि माना जाए कि तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो भगवान का मान करके भगवान को ही देना कितना सुगम है, सरल है। अब चीज़ों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुना करके देते हैं। चीज़ों को अपनी मानकर भगवान को यदि दिया जाए तो भगवान उनको अनंत गुना कर देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। तब इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इसमें तो केवल अपनी जो है भूल मिटानी है। अब भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति अति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, कहते हैं सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है उसमें भगवान कहते हैं उसमें मैं ही हूँ। और जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं। परंतु मेरी तरफ दृष्टि रखकर जो है मनुष्य प्रकृति की तरफ दृष्टि रखते हैं, और भी प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि अगर वे मनुष्य जो है थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दे दें तो उनको मेरी अलौकिकता विलक्षणता दिखने लग जाती है। तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सीताराम